7 अगस्त 2026, जगह पवित्र शहर मक्का। 3 देश एक टेबल पर बैठते हैं। पहला तेल से अमीर सऊदी अरब, दूसरा परमाणु ताकत से लैस पाकिस्तान और तीसरा नाटो का सदस्य तुर्की। तीनों मिलकर एक ऐसे रक्षा समझौते पर साइन करते हैं जिसकी पंचलाइन सीधी नाटो जैसी है, एक पर हमला तो तीनों पर हमला माना जाएगा। इसे नाम दिया गया है मक्का डिफेंस पैक्ट। लेकिन जैसे ही इस नए सुन्नी त्रिकोण की चर्चा दुनिया भर में छिड़ी, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान का बयान आया कि अरब दुनिया का सबसे ताकतवर देश मिस्र भी इसका कुदरती साझेदार है। पर सवाल ये उठता है कि मिस्र इस ऐतिहासिक समझौते से बाहर क्यों है? क्या ये केवल कोई तकनीकी अड़चन है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंडिया एंगल और मिडिल ईस्ट की पेचीदा राजनीति छिपी हुई है? आज इसी जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी फैसला रातों रात नहीं होता। जब तुर्की ने कहा कि मिस्र का शामिल होना सिर्फ तकनीकी मसला है, तो राजनयिक गलियारों में हंसी छूट गई, क्योंकि बात केवल कागजी कार्रवाई की नहीं है, बात है पुरानी दुश्मनी और नए रिश्तों की। पहला कारण है तुर्की और भूमध्य सागर का विवाद। मिस्र के संबंध ग्रीस और साइप्रस के साथ बेहद मजबूत है। ग्रीस और तुर्की की ऐतिहासिक दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। अगर मिस्र तुर्की के साथ ऐसे किसी सैन्य गठबंधन में बंधता है तो भूमध्य सागर में उसके अपने खुद के दोस्तों से रिश्ते बिगड़ जाएंगे। दूसरा कारण यूएई और सऊदी की खींचतान। यही नहीं, मिस्र को आर्थिक सहारा देने वाला यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात खुद सऊदी अरब के इस नए मक्का पैक्ट की नीयत पर सवाल उठा रहा है। यूएई में मिस्र का अरबों डॉलर का निवेश लगा हुआ है। मिस्र कभी नहीं चाहेगा कि सऊदी तुर्की के चक्कर में उसका सबसे बड़ा फाइनेंसर ही उससे नाराज हो जाए। अब आते हैं उस पहलू पर जो इस पूरी खबर का सबसे दिलचस्प और भारत के नजरिए से सबसे अहम हिस्सा है, द इंडिया फैक्टर। आप सोच रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट के इस मिलिट्री पैक्ट में भारत कहां से बीच में आ गया, तो इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। मिस्र और भारत के रिश्ते आज अपने सबसे सुनहरे दौर में हैं। 2023 में भारत और मिस्र ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। मिस्र में 700 से ज्यादा भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और भारत का $5.5 अरब से ज्यादा का निवेश वहां पर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, भारत और मिस्र तेजस फाइटर जेट्स और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल रक्षा सौदों पर भी इस समय बातचीत कर रहे हैं, बातचीत की टेबल पर है। अब जरा लॉजिक लगाइए, मक्का पैक्ट का एक मुख्य पार्टनर है पाकिस्तान। अगर मिस्र एक ऐसे मिलिट्री पैक्ट में शामिल होता है जहां खुद पाकिस्तान बैठा हो और कल को भारत पाकिस्तान के बीच कोई तनाव बढ़े, तो मिस्र के लिए धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का साफ मानना है कि मिस्र अपने विशाल आर्थिक और रणनीतिक साझेदार भारत को नाराज करके पाकिस्तान और तुर्की के साथ किसी भी सैन्य गुटबाजी का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहता। मिस्र के दूर रहने की एक तीसरी और सबसे बड़ी वजह पर भी नजर डाल लेते हैं, खुद सऊदी अरब और मिस्र के बीच की अंदरूनी तल्खी। भले ही दोनों अरब देश हैं, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के बीच कई मुद्दों पर काफी समय से मतभेद रहे हैं। यमन में हूतियों के खिलाफ युद्ध हो या रेड सी में सुरक्षा का मुद्दा हो, सऊदी अरब को लगता है कि मिस्र ने उसका उस तरह से साथ नहीं दिया जैसा उसे देना चाहिए था। वहीं मिस्र का मानना है कि मक्का पैक्ट के जरिए सऊदी अरब और तुर्की पूरे इलाके की दादागिरी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मिस्र, जो खुद को अरब दुनिया का एक ऐतिहासिक लीडर मानता है, वो तुर्की और पाकिस्तान के नीचे छोटे भाई की तरह काम करने को कभी भी तैयार नहीं होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गणित एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान भले ही मक्का में हाथ मिलाकर खुद को नई सुपर पावर के रूप में पेश कर रहे हों, लेकिन मिस्र जैसे समझदार और रणनीतिक रूप से अहम देश का इससे बाहर रहना इस बात का पुख्ता सबूत है कि इस गठबंधन की अपनी सीमाएं हैं। भारत का विदेश मंत्रालय इस पूरे मक्का पैक्ट पर पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन यहाँ भारत के लिए राहत की बात यह है कि मिडिल ईस्ट में उसके दोस्त, चाहे वो यूएई हो, मिस्र हो या फिर इजराइल, पाकिस्तान की इस नई चालबाजी के झांसे में नहीं आ रहे हैं।
आपको क्या लगता है? क्या सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की का ये नया गुट ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा या फिर मिस्र का ये फैसला बिल्कुल सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।